तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। ओके, आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा क्या, औपचारिक आवेश, फॉर्मल चार्ज। ओके, तो देखो बच्चों, औपचारिक आवेश मतलब तत्व की परमाणविक अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब जब तत्व अपनी परमाणविक अवस्था में होता है, बिल्कुल स्वतंत्र परमाणु में होता है, तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा तत्व की आणविक अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन का अंतर ही तत्व का क्या है, औपचारिक आवेश। मतलब तत्व जब बिल्कुल स्वतंत्र परमाणु में था तब उसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर जब इसने किसी के साथ रासायनिक बंधन किया, आणविक अवस्था में बदला, तो अब तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इन्हीं का अंतर ही हम उस तत्व का औपचारिक आवेश कहते हैं। ठीक है, तो जब हमें तत्व का औपचारिक आवेश निकालना हो, फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मूला है तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी कितनी संख्या है, माइनस संलग्न बंध, मतलब जो परमाणु है, ठीक है, परमाणु से संलग्न बंधों की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर सिंगल है, डबल है, तो डबल को 2 बंध माने जाएंगे। फिर माइनस 2 इंटू लोन पेयर, ये क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन योग। समझिए ना, फिर से सुने, तत्व का जब आप औपचारिक आवेश निकालोगे तो तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से परमाणु जो है जिसका हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है, उसमें देखना है कि उससे कितने बंध संलग्न हैं, वो माइनस करें। फिर माइनस 2 इंटू लोन पेयर, मतलब उस परमाणु में कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं वो लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस V माइनस 2 इंटू लोन पेयर, जहां V है बंधों की संख्या, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दी, लोन पेयर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, कोई भी अणु है तो उसमें पर्टिकुलर किसी परमाणु का फॉर्मल चार्ज है ना। आपको मैं जनरली बता दूं, नाइट्रोजन में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में होते हैं 7, क्लोरीन में भी होते हैं 7, कार्बन होते हैं 4, एल्यूमिनियम में होते हैं 3, है ना, सिलिकॉन में हो गए 4, फास्फोरस में हो गए 5। तो इस तरह से ये अच्छे से याद कर लेना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन तत्व के कितने होते हैं। कम से कम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन जितने हैं उनमें सब 7 होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन ग्रुप के जो भी मेंबर हैं उनमें 5 होते हैं, नहीं है, ऑक्सीजन ग्रुप में 6 होते हैं। तो इस तरह से अच्छे से याद करना है। अब जैसे ये लिखा है ओजोन, तो ओजोन में ये है संरचना इसकी, 3 ओजोन, ठीक है, ओजोन में ये है 3 ऑक्सीजन परमाणु। तो इसमें पूछा जाता है कि सेंट्रल एटम का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, मींस ये जो 2 नंबर में मैंने ऑक्सीजन बनाया है, तो सबसे पहले तो लुईस जो स्ट्रक्चर के मेथड्स हैं उससे अणु का संरचना बनाते हैं, उससे जुड़े सारे बंध लिखते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तब जाके हम ये निकाल सकते हैं फॉर्मल चार्ज। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता, संयोजी तो फिर भी हम याद कर सकते हैं, जब तक अणु की संरचना नहीं पता तब तक आप ये नहीं बता सकते कि उसमें कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो हमें क्या करना है फॉर्मल चार्ज निकालने में, अब मान लो पहले नंबर के ऑक्सीजन का मैं निकाल रहा हूँ, पहले में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के, माइनस 2 क्या, बंधों की संख्या जो कि 1 नंबर के ऑक्सीजन से जुड़े हैं डबल बॉन्ड, तो 2 हो गई, माइनस 2 लोन पेयर हैं 1 नंबर के ऑक्सीजन में, तो टोटल फॉर्मल चार्ज आया 0। ठीक है, इसका मतलब इसको कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं मिला। दूसरा है, अगर हम दूसरे नंबर के कार्बन में आ जाए तो 6 तो हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बंध देखो आप 3 जुड़े हैं, एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो है तो बॉन्ड ही, माइनस लोन पेयर केवल 1 है, तो इसमें चार्ज आया +1। और जब हम तीसरे नंबर के ऑक्सीजन की बात करें तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 बंध जुड़ा है, 3 लोन पेयर, तो कुल मिला के ये आएगा -1।
तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, इनमें देखो आप, एक का प्लस चार्ज है और एक का माइनस फॉर्मल चार्ज, जबकि इसका फॉर्मल चार्ज 0 है। ठीक है, ठीक इसी तरह से NH4 में लिखे हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन क्या है, तो हम 5 नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन के पास अब कोई भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं बचता, क्योंकि एक लोन पेयर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को दे चुका होता है, तो 5 में से, ठीक है, 4 तो हो गए बॉन्ड्स, तो 5 माइनस 4 माइनस 2 इंटू लोन पेयर 0 है, तो कुल मिला के आ गया +1। तो नाइट्रोजन NH4 जो है, इसमें आप नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज +1 है। SO3 में हम सल्फर का निकालें तो 6 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 ही उसके बॉन्ड जुड़े हैं, कोई लोन पेयर नहीं बचता, इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 0। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए ना। तो इस तरह से हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो ये है फॉर्मल चार्ज निकालने का। अब आता है कि जब आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं तो किसी अणु की संरचना हमें कैसे पहचानना है। तो यहाँ देखो आप, अब यही से जुड़ा है लुईस संकेत और अणुओं के लुईस संकेत। तो देखो, लुईस संकेत का मतलब है कि तत्व के संकेत के साथ उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करने पर प्राप्त नया संकेत ही क्या कहलाता है, लुईस संकेत। प्राप्त नया, ठीक है, या प्राप्त संकेत, ये है, इसको बोलते हैं को संकेत को लुईस बिंदु संकेत, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये लुईस डॉट संरचना, लुईस बिंदु संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, इस तरह से। तो यहाँ लुईस संकेत से हमें ये मिल जाता है कि किसी अणु में, सॉरी, किसी भी परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन में 1 है तो 1 डॉट लगा दिया, लिथियम में 1 है तो 1 डॉट, बेरिलियम में 2 डॉट हो गए, बोरॉन में 3 डॉट हो गए, कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 6, फ्लोरीन में होते हैं 7, क्लोरीन में भी 7, सल्फर में है 6, एल्यूमिनियम में 3, सोडियम में 1, आर्गन है तो 8, इस तरह से। अब आते हैं अणुओं के लुईस संरचना। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, अणुओं में, अणुओं के लुईस संरचना, कि हमें किसी अणु का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हम कैसे बनाएं। तो देखो, इसके लिए क्या करना है, इन पॉइंट्स को याद रखना है। पहला N1 निकालना, अणु के समस्त परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लें पहले, प्लस आयन का ऋणावेश की संख्या, अगर उसमें आयन है, चार्ज है, तो ऋणावेश की संख्या और जोड़ दें, और अगर धनावेश है तो इस धनावेश की संख्या को घटा दें। समझ गए ना कि N क्या हो जाएगा, मतलब N1 इक्वल टू V, ठीक है, प्लस N माइनस, यहाँ ए कर दो, ये A मतलब निगेटिव चार्ज, मतलब इसको हम ये है और इसको हम C ले लें, तो ये निकलेगा N1। इसका यूज आप हाइब्रिडाइजेशन, संकरण निकालने में भी इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। समस्त, मतलब अणु के जितने परमाणु हैं सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, अगर ऋणावेश है तो वो घटा दो, सॉरी ऋणावेश है तो वो भी जोड़ दो। क्यों? क्योंकि किसी में ऋणावेश लगने का मतलब उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया है, और धनावेश लगने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया संयोजी कोश से, एक चीज। फिर आते हैं N2 निकालने। तो डबलेट और ऑक्टेट रूल के अनुसार हर एक परमाणु कुल कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है, तो वो है N2, जो कि 2 × NH। ठीक है, अगर उसमें हाइड्रोजन है तो हर हाइड्रोजन अपने संयोजी को उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, प्लस अगर हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व है तो हम उसमें 8 × E करेंगे। E मतलब अणु के समस्त परमाणु जो हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हर एक परमाणु हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य आता है तो वो अपने संयोजी को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से करेंगे तो ये निकलेगा N2। फिर आएगा N3, तो N2 माइनस N1 करोगे तो N3 आ जाएगा, और बॉन्ड निकालोगे तो N2 माइनस N1 अपॉन 2 मीन्स N3/2, है ना। ये क्या कर देंगे, N3/2। फिर आते हैं, तो ये जो है, ये तो हो गए बच्चों
बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन कि कुल कितने बंध हैं उनके इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बंधों की संख्या हो जाएगी जितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 कर दो। और ये बताएगा अनशेयर्ड, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये हो गए बंध इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। और ये हो गई एकांकी इलेक्ट्रॉन की संख्या N4। तो N4 बरा ये जब निकालोगे तो N1 माइनस N3 कर दो। और लोन पेयर निकालना है, मीन्स N4 बाई क्या हो जाएगा 2, N1 माइनस N3 बाई 2। तो पहले N1 N2 N3 इस तरह से सारी वैल्यूज निकाल लोगे जो अणु आपको दे रखा होगा। फिर आप क्या करोगे, जब ये सब कैलकुलेशन हो जाए N4 तक, तो अब आपको जो भी अणु दिया गया है उसमें एक केंद्रीय परमाणु का चयन करते हैं। केंद्रीय परमाणु वो होता है जो पूरे अणु में अकेला होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक परमाणु, तो केंद्रीय परमाणु का चयन करके उससे अन्य परमाणुओं को बंधों की संख्या के अनुसार जोड़ते हैं। तो उसमें देखना है कि हमें कुल कितने बंध हैं। तो उस केंद्रीय परमाणु से सारे अणुओं को, जो शेष बचे परमाणु, उनको बंधों की संख्या के अनुसार जोड़ दें और प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूर्ण करते हैं। और इसके लिए आपको बंध इलेक्ट्रॉन युग्म और लोन पेयर दोनों लेना है, ठीक है। मतलब है परमाणु का लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से क्या करना है, अष्टक पूर्ण करना है और प्रत्येक परमाणु का औपचारिक आवेश निर्धारित करना है। ऐसा करने के बाद फिर आप अणु का लुईस संरचना बना सकते हैं। जैसे O3 में आ जाए, हमें O3 की लुईस संरचना बनानी है, ठीक है, कि इसका लुईस संरचना क्या हो। तो हम सबसे पहले निकालेंगे N1। तो हमारे पास O3 में तीन ऑक्सीजन है, ना कोई धनावेश है ना कोई ऋणावेश है। तो N1 हो गया 6 × 3 मीन्स 18। फिर निकालेंगे N2। तो N2 में हाइड्रोजन तो है नहीं O3 में, तो N2 निकालने में 3 ऑक्सीजन है, तो हम लिखेंगे 8 × 3 मतलब हो गया 24। मतलब है कि तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं का अगर ऑक्टेट कंप्लीट किया जाए तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, जबकि है कितने 18। अब आता है N31। तो N3 में से N2 माइनस N1 कर दो, तो ये हो गया आपके पास 24। ये है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 18। तो यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा टोटल बॉन्ड बनाने के लिए। ये हो गए 6। तो बॉन्ड्स बनेंगे 3/2 मीन्स 3 बॉन्ड्स की जरूरत है, तब जाके हर एक परमाणु का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है N4। तो N4 मीन्स N1 माइनस N4। कितने टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से कितने बॉन्डिंग के लिए यूज होंगे, बाकी जो डिफरेंस बचा वो बचा अनशेयर्ड पेयर, असहभाजित इलेक्ट्रॉन। तो ये बचे 12। और अब बताते हैं कि इसके लोन पेयर्स कितने हो गए, तो वो हो गए 6। बात समझ गए ना। N4 मतलब है कुल कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उनमें से कितने बंध बनाने में यूज हो गए, जो बच गए उनको बोलते हैं असहभाजित इलेक्ट्रॉन मींस लोन पेयर। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर उसका आधा कर दें 6। तो इस तरह से ओजोन के अणु में 3 तो बंध हैं और 6 लोन पेयर। तो अब हम इसमें से एक ऑक्सीजन को केंद्रीय परमाणु मान लें, ये है, उसमें 3 ऑक्सीजन आपने इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। 3 बंध है हमारे पास, तो एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और एक कोऑर्डिनेशन से। अब हर एक का फॉर्मल चार्ज और पहले ऑक्टेट कंप्लीट करें। तो देखो पहले नंबर का अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, है ना, तो पहले नंबर में आप देखोगे 4 तो ये है इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो 4 और ये 2 3 4। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो कि सहभाजन में है, वो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम कहें तो इसका भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है ऐसे, है ना। और इसका तो है ही ऑक्टेट कंप्लीट इस तरह से। तो हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया आपने। इसको देखो तो 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर लगा दिए, हो गए 8। बीच वाले में 6 तो बॉन्ड पेयर हो गए, मतलब 6 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 3 पेयर के, 2 यहाँ से 4 यहाँ से और 2 एक ये लोन पेयर लगा दिए। तो इस तरह से यहाँ इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसके पास
अब हमारे पास लोन पेयर टोटल 6 थे, 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और ये है तीसरा, 3 हो गए, 3 यहाँ लगा दिए। तो टोटल हर एक एटम का क्या हो गया बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब हमें हर एक परमाणु का फॉर्मल चार्ज निकाल देना है। तो अगर आप इसका फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो 6 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2 मीन्स इसका आएगा 0। इस वाले का फॉर्मल चार्ज निकाला है तो 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 3 उससे बंध जुड़े हैं, 2 है लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, तो हो गए +1। और तीसरे में देखो फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो 6 तो हो गए ऑक्सीजन के बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, एक उससे बंध जुड़ा है और 6 है एकांक इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो गया -1। मतलब इस वाले का -1 चार्ज आएगा तो इसका +1 सेंट्रल और इसका है 0। अब ध्यान रखें कि यह नियम केवल उन अणुओं के लिए लागू होगा जिनमें अष्टक नियम लागू होता है, मतलब जो अपना अष्टक पूर्ण करते हैं उन्हीं में लगेगा। तो H2O, CH4 है ना, इनके स्ट्रक्चर मतलब जैसे आप H2O को लोगे, CH4 है, ठीक है, अमोनिया है, PCl3 है या SO, ठीक है, ये है H2S है या SF2 है, इनमें लगेगा जिनका ऑक्टेट कंप्लीट। बाकी अणुओं की संरचना थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। फिर आता है कि आपको लिखा है कि निम्नलिखित अणुओं में तारांकित परमाणुओं की औपचारिक आवेश निकालो। तो आपको इसका औपचारिक आवेश निकालना है, फॉर्मल चार्ज, ठीक है, सल्फर का ये है, तो 6 ये और 6 ही बंद है तो कितना आ जाएगा 0। इसका निकालेंगे अगर फॉर्मल चार्ज का, क्लोरीन का, इसका, ठीक है, तो यहाँ होगा 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और Cl जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है ऐसे, तो टोटल 7 ही बंद है तो अभी कितना आ गया 0। इसका फॉर्मल चार्ज क्लोरीन का यहाँ पर कितना आया 0। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मल चार्ज निकाले हम, ठीक है, तो यहाँ पर 4 उसके ये हैं और CO2 का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, लॉन पेयर एक भी नहीं होता तो ये इसका भी कितना आ गया 0। और यहाँ भी आप फॉर्मल चार्ज निकाल के देख लेना 0 है। क्यों, क्योंकि H2CO3 का स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ मैं, वो ऐसे होगा, उसमें 4 बॉन्ड होते हैं, कोई लॉन पेयर नहीं होता। मैं कुछ तत्वों के बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूँ, संयोजकता, ठीक है, जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिनकी आपको जरूरत है, जैसे कि पहला है ऑक्सीजन, इसके 6, सल्फर 6, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन 5, फॉस्फोरस 5, आर्सेनिक 5, क्लोरीन 7, फ्लोरीन 7, ब्रोमीन 7, आयोडीन 7, कार्बन 4, सिलिकॉन 4, Ge 4, Sn 4, लेड 4, है ना, बोरॉन 3, एल्यूमिनियम 3, बाकी हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम इनके तो सबके बंद होते हैं। एक कुछ अणुओं की संरचना बता दूं जो आते रहते हैं बार बार, ठीक है, जो बुक में भी आपके बने हुए हैं, तो इनकी संरचना आपको अच्छे से याद कर लेनी है एक बार। जैसे H2SO4, तो इसका स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। दूसरा है H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH है। ऑक्सैलिक एसिड काफी जगह आ जाता है ये, तो इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से, COOH होता है, तो डबल बॉन्ड O, OH, O, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, तो ये है H, डबल बॉन्ड O, OH, SO4 2 माइनस आइन, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस, ठीक है। PO4 3 माइनस आ जाए तो P डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस, O माइनस।
इसके अलावा छठवां है NO3 1 माइनस, तो N डबल बॉन्ड O, यहाँ कोऑर्डिनेशन ये है। NO2 है तो इसका स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा इस तरह से N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेशन और एक और इलेक्ट्रॉन। NO2 माइनस है तो N, यहाँ डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। NO2 और NO2 प्लस है तो O डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन यहाँ प्लस लगा दो। ClO4 1 माइनस है तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस, Cl है। और H3PO3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, डबल बॉन्ड O, OH, H है ना, H2O2, HOOH, HNO3 N डबल बॉन्ड O, OH और कोऑर्डिनेशन N2O4 N N2O5 N NO N डबल बॉन्ड O, है इस तरह से। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल जिनकी संरचना आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। कुल मिला के आज मैंने आपको परमाणुओं का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अणुओं का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको सीखना है अच्छे से। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।